Ancient Memorial and the Archaeological Sites and Remains Act. The more dangerous and harmful factors arose in the way of the heritage, the more strict actions and the efforts were made time to time the preservation. Hence, various protective and the measures have been taken for the safeguard of our heritage. Ancient monuments and archaeological sites and the Remains Act was enacted in 1958. This act suggests for the preservation of a antique artistic work and the religious places and the historical memorials and the archaeological sites etc. तो यहाँ पे हमें बताया है कि एंशियंट मेमोरियल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह के बारे में जो एक्ट है उनके बारे में यहाँ पे बताया है कि जैसे जैसे जो है हमारी हेरिटेज जो है यह खतरे में गई, डेंजरस हुई, वैसे वैसे जो है यहाँ पे उसके लिए जो नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी सारे एक्शंस लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए, जिसमें यहाँ पे बताया कि 1950 एक्ट में जो एक्ट पास किया गया था उस एक्ट के अनुसार जो है यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वे लोग जो है इसे पूरी तरह से प्रिजर्व करने की जो है यहाँ पे वे लोग पूरी तरह से प्रिजर्व करेंगे, जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस वगैरह जो है उन सभी को वे लोग यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स उनके डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं वे इसे प्रिजर्व करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट में यह बताया था कि कोई भी जो है गवर्नमेंट की जो है परमिशन लिए बिना जो है कोई भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी जो है विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के जो है एग्जीबिशन नहीं कर सकते हैं। एंड अगर चोरी छुपे ऐसा कुछ काम करते हैं तो उससे रोक सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है हम हमारी हेरिटेज को जो है यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द सेम some historical places as the National Monuments Department of Archaeology is responsible to look after the preservation of these monuments. However, these heritage sites will not be preserved just as the farming laws, but it becomes the moral responsibility of every citizen. Department of the Archaeology maintains sites of the heritage which are the either destroyed or on the verge of the destructions. While taking up the work of the maintenance and the monuments, one should keep in mind that they should be preserved in such a manner so that it remains the original shape, size and the condition intact. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है कुछ इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है उन्हें नेशनल मोनूमेंट्स की तरह से जो है यहाँ पे उन्हें डिक्लेयर किया है। एंड उनके जो यहाँ पे प्रिजर्वेशन की बात है वह आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट बना गया है। डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कियोलॉजी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है यह वर्क किया गया है कि इन सभी जो हेरिटेज प्लेसेस है इनको जो है प्रिजर्व डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि ओनली गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि जो है यहाँ पे लोग भी जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपनी हेरिटेज को जो है प्रिजर्व करें। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें आगे बताया है कि इस तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली जो भी हेरिटेज है, जैसे कि कल्चरल हेरिटेज में जो भी है कि डिस्ट्रॉय होने की जो है पोजीशन पर है, तो उन्हें जो है डिस्ट्रक्शंस होने से रोकने में जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले जो है वे लोग इसको प्रिजर्व करें। एंड यहाँ पे प्रिजर्व करते टाइम जो है उनको मेंटेनेंस करते टाइम जो है खास ध्यान रखें कि उनका जो शेप है, उनकी साइज है, उनकी जो कंडीशन है उसमें चेंजेस होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, Department of Archaeological Survey of India ASI has more than 5,000 monuments and the sites under the protections. Sangameshwar Temple and the Papnasham Temple in the Andhra Pradesh were going to be submerged into the due to the constructions of the Nagarjuna Sagar multi-purpose project. Therefore, these temples have been successfully shifted in the Alampur of Mehboob district of the Andhra Pradesh. तो यहाँ पे हमें बताया है कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा मोनूमेंट हेरिटेज जो है उन्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। एंड यहाँ पे जो है नागार्जुन सागर जो है उसको बना उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो है यहाँ पे टेम्पल जो था जैसे कि संगमेश्वर टेम्पल एंड द पापनाशम टेम्पल जो है उसे महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट में जो है आंध्र प्रदेश में जो सक्सेसफुली जो है उसे यहाँ पे ट्रांसफर उसको यहाँ पे किया है। Taj Mahal of Agra is one of the 7 wonders of the world. Air pollution caused by the Mathura oil refinery and fast growing nearby the industries turned into the white marble spell and dull
The Department of the Archaeology took the suitable steps to close the industry and the spreading air pollution in its neighborhood. Regular cleaning of the structure has thrown back the brightness of the Taj Mahal. तो यहाँ पे हमें बताया है कि ताजमहल जो है वह 7 वंडर्स में जाना जाता है वर्ल्ड में। एंड यह जो है एयर पोल्यूशन की वजह से, मथुरा में जो रिफाइनरी है वहाँ के एयर पोल्यूशन की वजह से यहाँ पे जो वाइट संगमरमर के स्टोन है वह जो है येलो हो गए। इसके बाद भी जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो है उन लोगों ने कुछ सुटेबल स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से जो है उन रिफाइनरी को जो है क्लोज करवाया वहाँ से, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है कम हुआ। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे वह जो है उनकी यहाँ पे सफाई वगैरह जो है ताजमहल की सफाई वगैरह करवाई गई, जिसकी वजह से जो है वह येलो हुए जो स्टोन्स थे वह फिर से वाइट थ्रोबैक हो गए। नेक्स्ट, अवर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द म्यूजियम। अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेजर्स Trove Act 1873, if any citizen suddenly find any ancient, artistic and the antique articles from a house, field, well, lake, etc., while digging, then they immediately notify to the officer of archaeological department. With these small efforts, they can preserve the valuable things which could have been lost due to the carelessness, and government has tried to obtain the information regarding the personal or private the museum consisting extensive artistic and the pages under Act 1972. Systematically archives documents corresponding to each states provide better guidance to the historians and the researchers. Museums platforms performs the important task of the preserving valuable thing carefully. The best examples of the museum are given below. तो यहाँ पे हमें बताया है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेजर एक्ट जो है 1873, उसके अकॉर्डिंग जो है यदि किसी भी इंसान को जो है यहाँ पे घर, कुआं, तालाब वगैरह खुदवाते समय कोई भी जो है एंशियंट जो प्राचीन चीज़ वस्तु वगैरह है वो अगर मिले तो उन्हें जो है उस टाइम पे जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है उन्हें जो है यहाँ पे इन्फॉर्म करना, जिसकी वजह से जो है सभी को प्रिजर्व करके म्यूज़ियम में वगैरह रखा जा सके, उनको जो है यहाँ पे प्रिजर्व कर सके। एंड इस अकॉर्डिंग जो है 1972 में यहाँ पे एक एक्ट जो है वह पास किया गया कि जिसमें जो प्राइवेट म्यूज़ियम वगैरह जो है उसमें भी कई सारे जो यहाँ पे प्राकृत, पाली लैंग्वेज वगैरह के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह है उन्हें प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो इन सब के बारे में जो है हमें यहाँ पे आगे जानकारी दी गई है। आगे है म्यूज़ियम्स इन इंडिया। तो यहाँ पे जो है आपको म्यूज़ियम्स के नाम दिए गए हैं, कौन से सिटी में है, कौन से स्टेट में, उसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में आप जानिए। जैसे कि नेशनल म्यूज़ियम जो है न्यू दिल्ली में, जो दिल्ली में आया हुआ है। इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है वह आया हुआ म्यूज़ियम जो कि मुंबई में, महाराष्ट्र स्टेट में। सालारगंज म्यूज़ियम जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आया हुआ है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में आया हुआ है। इस तरह से जो यहाँ पे कई सारे म्यूज़ियम्स वगैरह के बारे में आपको बताया, जैसे कि लाला भाई दलपत भाई म्यूज़ियम अहमदाबाद गुजरात में। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर गुजरात। श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी पाटन गुजरात में आई हुई है। वडोदरा म्यूज़ियम एंड पिक्चर गैलरी जो कि वडोदरा गुजरात में आया हुआ है। इट इज़ कंबाइंड of a general public and the government and generate the awareness towards the preservation and the protection of the museum। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो इस तरह से कंबाइन किया गया है कि यहाँ पे जो हमारी हेरिटेज के जो भी है उनको यहाँ पे जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है एंड लोगों को जो है उसमें अवेयरनेस भी दी जाती है।